नमस्कार मित्रों, आज के प्रसंग हैं राजेंद्र चोल। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, हमारे भारत का यश और सम्मान बढ़ाने में देश के सभी भागों की विभूतियों ने योगदान दिया है। देश को शक्तिशाली बनाने और जनता के कल्याण के लिए दक्षिण भारत में भी ऐसे महान शासक हुए हैं जिनमें राजेंद्र चोल का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजराज प्रथम चोल वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल इन्हीं के पुत्र थे। सन 1014 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक शासन किया। इस अवधि में उन्होंने राज्य की शक्ति बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चोल राज्य दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित था। यह भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और आक्रमणों से उसकी सुरक्षा करने के लिए शक्तिशाली सेना का संगठन आवश्यक होता है। राजेंद्र चोल इस बात को भली भांति समझते थे। उनके पिता राजराज प्रथम ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। इस सेना की सहायता से उन्होंने पांड्य और चेर जैसे पड़ोसी राज्यों और मैसूर तथा आंध्र के भागों पर आक्रमण कर वहां अपना प्रभाव बढ़ाया था। उन्होंने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया था और लंका तथा मालदीव पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार स्थापित किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति को जारी रखा। सैनिक शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध लड़ने पड़े। इनमें 2 युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई, उड़ीसा को पार कर गंगा तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। उत्तर भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी ही थी जैसी उत्तर भारत में प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था। राजेंद्र चोल के दूसरे विजय अभियान से भारत का प्रभाव समुद्र पार देशों पर स्थापित हुआ। वह बहुत दूरदर्शी शासक थे। उनके समय में भारत का पश्चिमी और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया था। भारत से पश्चिम एशिया को वस्त्र, मसाले, बहुमूल्य रत्न आदि अनेक वस्तुएं भेजी जाती थीं। दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से भारतीय व्यापारी लंबे समय से व्यापार करते आ रहे थे। यह व्यापार दक्षिण चीन तक फैल गया था। जहाज़ों द्वारा भारत की वस्तुएं चीन भेजी जाती थीं। चीन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों से जहाज़ों द्वारा सामग्री भारत आती थी। भारतीय जहाज़ों को मलक्का की जल संधि जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता था। उस समय इस पर श्री विजय का अधिकार था। मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप इसी राज्य में सम्मिलित थे। श्री विजय के व्यापारी भारतीय जहाज़ों के मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने लगे। भारतीय व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राजेंद्र चोल से प्रार्थना की। उन्होंने विशाल सेना भेजी जिसने श्री विजय पर विजय प्राप्त की। अब भारतीय व्यापारी उस मार्ग से सुरक्षापूर्वक व्यापार करने लगे। विदेश के साथ व्यापार के प्रसार से भारत को बहुत लाभ हुआ। चोल साम्राज्य की आय में भी बहुत वृद्धि हुई। दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप,
सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। वह महान साम्राज्य निर्माता तो थे ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी थे। उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था का उत्तम प्रबंध किया। वह मंत्री परिषद के अधिकारियों की सहायता से विशाल चोल साम्राज्य पर शासन करते थे। सुविधा के लिए शासन को कई भागों में संगठित किया गया था और प्रत्येक विभाग में कई स्तर के अधिकारी होते थे। साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बांटा गया था। प्रत्येक वालानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया गया था। ग्राम सभा स्वायत्तशासी संस्थाएं थीं जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थीं। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। भूमि की सावधानी से सर्वेक्षण करा उसे 2 भागों में बांटा गया। एक भाग कर योग्य था, दूसरा कर के लिए अयोग्य था। उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया गया। तालाबों से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गईं। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। व्यापार के विकास की ओर भी राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत संपन्न हो गए थे। वे विशाल भारत के अनेक राज्यों से तो व्यापार करते थे। चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ भी उनका व्यापार बढ़ गया था। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे जिसे मणिग्राम कहा जाता था। व्यापार मंडल प्रायः एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का संगठन होता था। सभी व्यापारियों का धन मिलाकर बैंक सा बन जाता था। इससे व्यापार के विकास में बहुत सहायता मिली। हर व्यापार मंडल के पास अपना एक काफिला होता था जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता था। इनके पास कुछ सशक्त सैनिक भी होते थे जो काफिले की रक्षा के लिए साथ चलते थे। राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित रही। समाज का जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। राजेंद्र चोल के कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी तथा कुशल शासक थे। उन्होंने देश की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए रक्षा सेनाओं का संगठन किया। शक्तिशाली जल सेना की सहायता से ही वह समुद्र पार देशों में भारत का प्रभाव तथा व्यापार बढ़ाने में सफल हो सके। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।